नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बेसिकली कि अगर आप रिमोट एक्सेस के लिए अपने किसी भी डिवाइस को पब्लिक नेटवर्क से अगर एक्सेस कर रहे हैं और वहां पर टेलनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए, कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए, कहां पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेल जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, यहां तक पहुंचे हो, तो एक रिक्वेस्ट, जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया है, इस साल हर दिन आपको वीडियो मिलने वाले हैं और इन वीडियोस को जो है आपके लाइफ के अंदर काफी सारे ये वीडियोस चेंजेस लेकर आएंगे, आपका नॉलेज एनहेंस करेंगे, आपका पर्सनल जो है ग्रूमिंग स्टैंडर्ड आप इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि क्यों हमें जो है टेलनेट का इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पे करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए। सो गाइस, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले तो हम बात करते हैं टेलनेट की। तो टेलनेट के लिए जो है हमें क्या करना है, ये टेलनेट की अगर हम बात करें तो टेलनेट जो है ये कैसा प्रोटोकॉल है, आई एम श्योर कि आप सभी को पता होगा। टेलनेट जो है ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें अलाउ करता है अपने नेटवर्किंग डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। तो क्या पता है कि आपको टेलनेट जो है एक सिक्योर प्रोटोकॉल है या अनसिक्योर प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो ये जो है आपका अनसिक्योर प्रोटोकॉल है। तो ये आपका अनसिक्योर प्रोटोकॉल है। अब अनसिक्योर प्रोटोकॉल क्यों है? क्योंकि जब भी ये डेटा ओवर दी नेटवर्क जो है ट्रांसमिट करता है तो ये करता है प्लेन टेक्स्ट के अंदर। प्लेन टेक्स्ट के अंदर करता है, ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। तो फिर टेलनेट अगर अनसिक्योर प्रोटोकॉल है और ये प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो है डेटा को ट्रांसमिट करता है इंक्लूडिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो फिर हम टेलनेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं रिमोटली एक्सेस करने के लिए? बिकॉज ये जो टेलनेट प्रोटोकॉल है, जब ये डिजाइन करा गया था उस वक्त जो है अनऑथराइज्ड यूजर जो है अवेलेबल नहीं थे। तो इस वजह से जो है जब ये बनाया गया था तो ये इसको जो है सिर्फ मेन जो पर्पस बनाया गया था वो एक लोकल एरिया नेटवर्क के हिसाब से डिजाइन किया गया था, जिसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि पहले जब इंटरनेट हमारा स्टार्ट हुआ था उस वक्त जो है आपका वैन जो है वो बेसिकली एक लैन की तरह ही ट्रीट हो रहा था, क्योंकि हर जगह पे पब्लिक आईपी एड्रेस ही काम कर रहे थे और ऐसे में वहां पर सिक्योरिटी का कोई पैरामीटर की ऐसी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं थी। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर टेलनेट का इस्तेमाल काफी अच्छा हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, एडवांस आए, तो ऐसे में क्या हो गया कि आपके अनऑथराइज्ड यूजर जो हैं वो यहाँ पे इंटरफेरेंस करने लगे। और ऐसे में अगर हम आज की डेट में टेलनेट का इस्तेमाल करते हैं अपार्ट फ्रॉम लैन एरिया, यानी कि आप इसको अगर वैन के अंदर यानी कि आप इंटरनेट से एक्सेस करते हैं तो आपके लिए जो है ये टेलनेट बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। कैसे? से फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के अंदर जॉब करते हैं जो कि है मुंबई के अंदर, राइट? तो मुंबई के अंदर जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपके ऑफिस के अंदर से फॉर एग्जांपल ये एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका राउटर है। इस राउटर को आप एक्सेस करके अपने लोकल, यहाँ पे आपके इस नेटवर्क के साथ में स्विचेस लगे हैं, कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो जब भी आप यहाँ पर ऑफिस के अंदर होते हो तो आप अपने कंप्यूटर को, से फॉर एग्जांपल ये आईटी का कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर से आप क्या करते हो, अपने इस राउटर को इजीली एक्सेस करते हो विद द हेल्प ऑफ टेलनेट। लेकिन अब आपको क्या हो गया कि आप जो है छुट्टी चले गए और आप आ गए यहाँ पे दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर आप आ गए अपने घर पे, तो आपके पास एक कॉल आई कि आपको जो है ये राउटर के अंदर कुछ नया कॉन्फ़िगरेशन करना है या मॉनिटर करना है, जो व्हाटसोएवर इट इज। सो यहाँ पे अब आपको ये राउटर को अगर एक्सेस करना है फ्रॉम दिल्ली, सो आपके पास दिल्ली और मुंबई के बीच में कोई लोकल एरिया नेटवर्क तो चल नहीं रहा है, राइट? तो यहां पर हमें जो काम करना है वो किसके जरिए करना है, हमें वैन के जरिए एक्सेस करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पे दिल्ली से इस राउटर को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत होगी, राइट? और उसके ऊपर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे पुट्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी।
अब सिर्फ इतना करने से ही आप क्या इस राउटर को एक्सेस कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे? इसको एक्सेस करने के लिए हमें जो है यहां पर एक आईएसपी से कनेक्शन लेना पड़ेगा, राइट। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और सेम टाइम जो है आपको यहाँ पे मुंबई का जो ऑफिस है वहां पर जो आपका राउटर है वहां पर भी आपको एक आईएसपी का कनेक्शन चाहिए होगा। और बीच में हो सकता है कि मल्टीपल आईएसपीज हों, और ऐसे में यहां पर यहां से लेकर यहां तक का जो नेटवर्क चल रहा है वो किसका चल रहा है? ये आपका किसी ना किसी आईएसपी का चल रहा है। ये आईएसपी एक सिंगल आईएसपी भी हो सकता है, ये आईएसपी कनेक्शन आपका मल्टीपल आईएसपी कनेक्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन अब आईएसपी जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो कौन सा होता है? वो आपका कनेक्शन होता है वाइड एरिया नेटवर्क का, वैन, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट कहते हैं, राइट। इंटरनेट हमारा क्या है? एक अनसिक्योर, क्या है हमारा? इंटरनेट हमारा एक अनसिक्योर नेटवर्क है। तो अनसिक्योर नेटवर्क से अगर आप यहां से अपना इस राउटर को रिमोटली एक्सेस करोगे, सो व्हाट विल हैपन इज कि यहां से आपने एक कमांड डाली, तो ये कमांड गई इस राउटर के ऊपर, तो यहां से जब ये इस नेटवर्क से अगर डेटा आपका ट्रांसमिट होकर और इस राउटर तक पहुंचेगा, क्योंकि यहां पर जो है ये एक अनसिक्योर प्रोटोकॉल है, तो ये किस में भेजता है? आपका प्लेन टेक्स्ट के अंदर भेजता है। तो से फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, लेकिन यहां पर बीच में कोई एक हैकर बैठा हुआ है, राइट। हैकर क्या कर रहा है? आपके इस पूरे पैकेट्स जो आपके ट्रैवल कर रहे हैं उसको कैप्चर कर रहा है। तो जैसे ही वो कैप्चर कर रहा है तो उसको पूरा का पूरा डेटा इसको एज इट इज मिल रहा है, क्योंकि यहां पे डेटा क्या जा रहा है? प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट यानी कि यूजर रीडेबल। अगर आपने वहां पे लिखा, उसके अंदर यूजर आईडी लिखा है, से फॉर एग्जांपल एडमिन, तो वो एडमिन ही इसके पास, हैकर के पास इजीली पहुंच जाएगा, क्योंकि ये उसको जब कैप्चर करेगा पैकेट तो वहां पे ये बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट के अंदर ही दिखेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप इसका पासवर्ड डालते हो, से फॉर एग्जांपल 123 डाला, तो ये 123 ही उसके पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो ऐसे में हैकर के लिए बहुत आसान हो गया कि अब वो जो है आपके इस राउटर को आपके बाद जब आप अपना कनेक्शन ब्रेक कर देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, तो ये हैकर के पास में आपने क्या करा? एक यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह पहुंचा दिया है, तो अब ये हैकर इजीली आपके राउटर को एक्सेस कर सकता है। अब यहां पे सवाल उठता है कि क्या इससे कोई हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी क्या? डेफिनेटली होगी। कई बार क्या होता है, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हम क्या समझते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है वो हमारा बहुत ही सिक्योर नेटवर्क है। क्यों नेटवर्क है? क्योंकि हमने यहाँ पे फायरवॉल्स लगा के रखे हैं, से फॉर एग्जांपल फायरवॉल लगा के रखे हैं, हमने सिक्योरिटी पैरामीटर जितने भी चाहिए वो सारे इंप्लीमेंट करके रखे हुए हैं, तो हमने एंटीवायरस वगैरह लगा के रखे हुए हैं, तो ये सारा काम हमने करके रखा। तो हम जब मानते हैं कि ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क सिक्योर है। लेकिन अगर यूजर आईडी पासवर्ड अगर इस हैकर के पास पहुंच गया, अगर वो हैकर आपके इस राउटर को एक्सेस कर सकता है, तो इजीली वो आपके नेटवर्क के अंदर किसी भी कंप्यूटर तक जो है अपने पैकेट्स आसानी से पहुंचा सकता है। तो ऐसे में हम अगर ये मान लें कि अगर हमने पब्लिक नेटवर्क से अगर अपने सिक्योर नेटवर्क को एक्सेस करा विद द हेल्प ऑफ टेलनेट, तो वो हम कहीं ना कहीं अपने ही लोकल एरिया नेटवर्क को जो है कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो है लोकल एरिया नेटवर्क को कभी भी टेलनेट करना है तो अपने टेलनेट के जरिए पब्लिक नेटवर्क से कभी भी एक्सेस नहीं करना है, यानी कि आपको कभी भी पब्लिक अनसिक्योर नेटवर्क के जरिए टेलनेट का इस्तेमाल करके अपने सिक्योर नेटवर्क को एक्सेस नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको फिर करना क्या होता है? तो हमारे पास एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं SSH। अब ये SSH जो है ये आपका एक सिक्योर प्रोटोकॉल है जो कि स्पेशली डिजाइन करा गया है अनसिक्योर नेटवर्क के जरिए आपके सिक्योर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। अब सेम कंडीशन अगर हम यहां पे लें कि आपका जो है ये एक राउटर है, राइट, जो कि आपका कंपनी का राउटर है, ये आपका स्विच है और इसके साथ में कुछ यूजर कनेक्टेड है, और आप जो है यहाँ पे दिल्ली से जो है इसको एक्सेस करना चाहते हैं। आपने यहाँ पे आईएसपी का कनेक्शन लिया और यहां से फिर आईएसपी यहां पर भी चाहिए होगा, तो आईएसपी ने यहां पे भी कनेक्शन दिया। तो ये चल रहा है आपका कौन सा नेटवर्क चल रहा है? ये आपका आईएसपी का नेटवर्क। अगेन ये अनसिक्योर है, लेकिन जब हम SSH का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिक्योर शेल का इस्तेमाल जब हम करके एक्सेस करते हैं अपने नेटवर्क को, इस प्रोटोकॉल के अंदर कुछ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस डाले गए हैं। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में ये क्या करता है? ये पब्लिक की का इस्तेमाल करता है।
पब्लिक की का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपका जो भी डेटा आप ट्रांसमिट करते हो, चाहे वो आपका यूजर आईडी हो, ठीक है, यूजर आईडी हो, पासवर्ड हो या आपका डेटा हो, ये तीनों सेक्शन जो है, इन तीनों को ये क्या करता है, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहां पे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर ही डेटा को ट्रांसमिट करता है। अब से फॉर एग्जांपल एनक्रिप्टेड, क्योंकि यहां पे पब्लिक की इस्तेमाल करी जा रही है, तो अब आपका अगर कोई डेटा जो है वो आपका यहां से ट्रेवल कर रहा है ओवर दी नेटवर्क, तो अब बीच में अगर कोई हैकर, अगर यहां पे से फॉर एग्जांपल हैकर यहां पे जो है बैठा हुआ है और हैकर ने आपका ये डेटा कैप्चर करना स्टार्ट किया, नो डाउट ऑन दैट, बट जो है यहाँ पे अगर वो हैकर इसको हैक करता भी है, अगर उसको कैप्चर करता भी है, तो उसके पास जो पैकेट जा रहे हैं वो कौन से जा रहे हैं, एनक्रिप्टेड वाले। तो एनक्रिप्ट को अगर उसको जो है डीक्रिप्ट करना है, तो डीक्रिप्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए पब्लिक की। तो पब्लिक की जो यहां पर इस्तेमाल करी जाती है वो नॉन एक्सपोर्टेबल है। नॉन एक्सपोर्टेबल कहने का मतलब है कि जिस डिवाइस के अंदर वो कॉन्फ़िगर करी गई है वो सिर्फ उसी डिवाइस के साथ ही है, अवेलेबल है, बाकी कहीं पे उसको जो है हम रीयूज या कहीं से भी इंपोर्ट या ऐसा कुछ उसकी कॉपी बनाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाता है। ऐसे में अगर हम किसी भी अपने लोकल एरिया नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से एक्सेस करते हैं, यानी कि अनसिक्योर नेटवर्क से एक्सेस करते हैं, तो ऐसे में हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है, तो वहां पर जो भी हमने सिक्योरिटी पैरामीटर्स इंप्लीमेंट करके रखे हैं, हम उनको बिल्कुल बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। सो ये है आपका पूरा तरीका इस्तेमाल करने का, रिमोटली एक्सेस करने का अपने सिक्योर नेटवर्क को, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या फिर आपका पब्लिक एरिया नेटवर्क हो। तो आपको जो है जब भी टेलनेट करें तो आप सिर्फ उसको लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही इस्तेमाल करें। बट रिकमेंडेड ये है कि भले ही आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, अगर वो पब्लिक ओपन टू पब्लिक है, तो इन दैट केस भी आप अपने डिवाइसेस को जो है टेलनेट के जरिए ना एक्सेस करें। वहां पर भी आप जो है लोकल एरिया नेटवर्क को के अंदर भी आप अगर रिमोटली एक्सेस करते हैं तो आई रिकमेंड कि आप SSH यूज करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क बिल्कुल सिक्योर है, वहां पे इट्स नॉट ओपन टू पब्लिक, आपका जो ऑथराइज्ड यूजर हैं वही वहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो इन दैट केस आप टेलनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और अगर आप पब्लिक नेटवर्क से इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक नेटवर्क से आप अनसिक्योर नेटवर्क से अगर आप एक्सेस करते हैं, तो वहां पर तो रिकमेंडेड है कि आपको टेलनेट करना नहीं, आपको सिर्फ SSH का ही इस्तेमाल करना है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर आप आज भी पब्लिक नेटवर्क, अनसिक्योर नेटवर्क से अगर टेलनेट के जरिए रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क को कितना बड़ा जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर आवर डेटा, और जो भी हमारे कंपनी का डेटा हो, चाहे हमारी पर्सनल डेटा हो, उन सबको सिक्योर करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा अब तक जो है हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं। अब तक के मेरे 18 साल प्लस का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसमें कई जगह पे ऐसे हमने लोगों ने देखा है कि वहां पर फायरवॉल्स लगे हुए हैं, एंटीवायरस लाइसेंस डले हुए हैं, जो भी रूल रेगुलेशंस होने चाहिए वो सब इंप्लीमेंटेड है, बट क्योंकि एक गलती उस नेटवर्क इंजीनियर ने करी और उसका नेटवर्क जो है पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो ऐसे में जो है आप भी कहीं ये गलती ना करें, इसीलिए जो है ये मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है कि कहां पर आपको टेलनेट का इस्तेमाल करना है और कहां पर आपको SSH का इस्तेमाल करना है। सो अगर आप अब भी जो है पब्लिक नेटवर्क के जरिए टेलनेट का इस्तेमाल करके अपने रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं डिवाइसेस को, तो आप जो है खुद ही अपने डेटा को जो है अनसिक्योर बना रहे हैं। तो आई होप कि आपको जो है पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक जो है बेल का आइकन नहीं दबाया तो बेल का आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच पाए। और अगर इस वीडियो के बारे में, यानी कि टेलनेट और SSH के बारे में आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर उस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो मेरा लिंक है जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है, blogs.nirankarinfotech.com पे। वहां जाकर आप ये पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, आप वहां से जो है इन नोट्स को ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो वंस अगेन एक रिक्वेस्ट, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक और ऐसे यूजफुल नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।